पिरामिड, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये इमारत उस ज़माने में बनाया गया था जब इजिप्ट को दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर सभ्यता माना जाता था। खास करके गीज़ा के द ग्रेट पिरामिड, जो इंसान द्वारा बनाया गया इतिहास के सबसे शानदार निर्माण है। यह सब कलाकृति उस ज़माने की फाड़ाव यानी कि राजाओं के उस एंशियन इजिप्शियन समाज के ऊपर उन लोगों के महान भूमिका को दर्शाती है। पिरामिड 2325 BC यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था और इतने सालों बाद भी ये लगभग अटूट है और इसी वजह से आज भी इजिप्ट के उस महान इतिहास सदियों से लोगों को ताज्जुब करते आ रहे हैं। तीसरा और चौथा पुराने राज्य के राजवंश में वहाँ के लोगों में अर्थ की कोई कमी नहीं थी। प्रजा लोग इजिप्ट के राजा को इंसान और देवता के बीच का एक प्रतीक मानते थे और इसीलिए सभी लोग राजा के मरने के बाद भी उसके महिमा को बरकरार रखना चाहते थे और इसको नाम दिया जाता था ओसाइरिस, जिसका मतलब है मृत्यु का भगवान। राजा यानी कि फाराओ के मरने के बाद अगला जो राजा होता था उसको कहा जाता था होरस, जिसका मतलब है द फैल्कन गॉड यानी कि बाज देवता, जो सूर्य देवता रा की सेवा और सुरक्षा करता था। प्राचीन इजिप्ट के लोग विश्वास करते थे कि फाराओ के मरने के बाद उसकी आत्मा, जिसको रा कहा जाता था, उसके शरीर में ही रह जाते हैं और इसी वजह से राजा के आत्मा को अच्छे से रखने के लिए उसके शरीर को मम्मी बनाया जाता था और वो सभी चीज़ें जो राजा के आत्मा को चाहिए होगा वो सब राजा के लाश के साथ दफनाया जाता था, जैसे कि सोने का बर्तन, खाना, जल सामग्री और भी बहुत कुछ। और राजा के रिश्तेदार और पुजारी को भी मरने के बाद उसके आसपास ही दफनाया जाता था। कोई भी पिरामिड के लिए इतना जश्न नहीं मनाया जाता जैसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के लिए मनाया जाता है। ये पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर आज के कायरो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। गीज़ा के सबसे पुराना और सबसे बड़ा इसी 3 पिरामिड को एक साथ द ग्रेट पिरामिड कहा जाता है और आज के डेट में यही 3 बचे हुए पिरामिड्स हैं जो आज भी सही सलामत खड़ा है। इसी वजह से इसको 7 वंडर्स ऑफ द एंशियन वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन अभी सवाल है कि ये पिरामिड किसने और कैसे बनाया। कहा जाता है कि ये पिरामिड वहाँ के गुलाम और बाहर के विदेशियों को ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था मजदूरी करने के लिए, क्योंकि उस जगह से पाए गए कंकालों से ये पता चलता है कि वो सब मजदूर ज़्यादातर वहाँ के ही इजिप्शियन लोग थे। लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स को काटकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर सबसे बड़ा पिरामिड्स बनाया गया था जो फाराओ खुफू के थे और ये एक एक पत्थर का वजन कम से कम 2.5 टन के आसपास था। प्राचीन ग्रीक ऐतिहासिक हेरोडोटस के लेखनी में देखा जाता है कि ये एक सबसे बड़ा पिरामिड बनाने में 20 साल लग गया था और 1 लाख के आसपास मजदूरी लोग लगी थी। आखिर में वो आखिरी पिरामिड बनाया गया था फाराओ सेकंड पेपी के लिए, जो छठा राजवंश के दूसरा राजा थे और जिसने कम उम्र में ही राज शासन शुरू किया था और 94 साल तक राज किया था। और सबसे अहम बात यह है कि आईफेल टावर बनाने से पहले द ग्रेट पिरामिड ही दुनिया के सबसे ऊंचा इमारत था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए।